कुरुक्षेत्र में यश बाबू अखबार की मनाई गई 37वीं वर्षगांठ और इस अवसर पर मुख्य अतिथि गृह में पहुंचे कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति। आइए जानते हैं किस प्रकार से यश बाबू अखबार के मालिक राजेंद्र वर्मा ने इस अखबार को 37 वर्ष तक लगातार चलाया। क्या क्या उतार चढ़ाव इस दौरान आए, कैसा रहा राजेंद्र वर्मा का 37 वर्ष का ये सफर, उनकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। आप सभी तमाम दर्शकों से भी है कि खबर को जरूर देखें और जानें क्या रहा, कैसा रहा राजेंद्र वर्मा का 37 साल का ये सफर। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। शुक्रिया। बड़ी बातें सुन रहा था, सोच रहा था ये बोलूंगा वो बोलूंगा। आप सभी बुद्धिजीवियों ने मेरे से बहुत अच्छा बोल के वो शब्द ही खत्म कर दिए जो मैं बोलूंगा। लास्ट में जब इन्होंने एक बात बोली पापी जी ने, घर फूक तमाशा, वो सारे के सारे इमोशन जो हैं खड़े होती हैं। जब मैंने इस शहर में 11 मार्च 87 में अखबार शुरू किया था, तब मुझे इस शहर में कोई जानता नहीं था। और शुरू करते समय मैंने ये भी सोचा था कि पहली बार चलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं और काम कर लेंगे। 4 महीने के बाद मुझे आज वो वाकई याद है, उसमें सारा आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अनुभव कह लो और कई बातें ऐसी है जो मैं बोल दूंगा तो हो सकता है रिकॉर्ड करने वाली ना भी हो। नहीं कर लो नहीं कर लो, आप कर लो। मैं बोलने के बाद समय ऐसा आया कि भी ये शहर किसी को कुछ नहीं देने वाला। यहाँ जो भी आता है पल्ले से लगा के घर फूक तमाशा देख वाली बात जो आज सुनाई है। तो मैं अपने पापा से प्रण करके आया था कि मैं जो भी काम करना है उस शहर में काम करना है जहाँ मुझे कोई जानता ना हो और अपने पैरों पे अपने बलबूते पे खड़ा होकर मैं अपना नाम कमाऊंगा। आप जब उस शहर में आओगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं यश बाबू का पापा हूँ। तो मेरे पापा बोलते हैं चल जा यार, तू देख लेंगे, पंजाब के हालात खराब है, तो अगर बच्चा सेट हो गया ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएगा। तो मैं उस बात को लेके भूला नहीं कि अगर मैं आज 4 महीने बाद वापस जाता हूँ तो किस मुंह से जाऊंगा। और उससे पहले मैं 4 साल पहले मतलब 84 से 86-7 तक बॉम्बे में स्टारडस्ट, मायापुरी और फिल्म मैगजीनों में के लिए लिखता था और उनके लिए इंटरव्यू करता था। जब मैं वहां से वापस आया था तो यही सोच के आया था कि मुंबई में मुझे यश बाबू को कोई नहीं जानने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। वो शहर चुना जहां मैं कुछ कर सकता हूं और मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूं, इस शहर के लिए कुछ कर सकता हूं। लेकिन मुझे इस शहर ने वो दिया है जो मैं सोच भी नहीं सकता। इस शहर ने मतलब क्या नाम से कन्या दी, मतलब बीवी दी, क्या नाम से शहर में मैंने नाम कमाया, क्या नाम के शहर से मुझे मतलब ससुराल वाले मिले। ऐसे एकता कपूर के साथ भी क्या वर्ड जुड़ा हुआ है। पेपर चला, फिर संघर्ष का समय आया 2001 जब एक डेली पेपर हुआ, जब पेपर की कॉस्ट थी 1 रुपये और हमारा पेपर था 5 रुपये का छपता था। एक बार हालात हमारे ऐसे आ गए कि ये काम बंद करना पड़ेगा। मैं समाज सेवा उस समय भी करता था जब गरीब लड़कियों की शादी, मैच मेकिंग वाला काम है, रजिस्टर लगाया हुआ था। कोई भी परिवार आता था, बोलता था कि यार मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरे बेटे की शादी करवा दो। 2004 में जब एक दैनिक भास्कर आया था, तब मेरे पेपर की सर्कुलेशन 11,000 हुआ करती थी। उस समय मेरे पेपर की सर्कुलेशन 800 कॉपी रह गई थी। घर में दाल रोटी के नाले पड़े हुए थे। तो काम क्या किया जाए, वही नेकी जो 14 साल मैंने फ्री में सेवा की थी रिश्तों वाले में, वो रिश्तों का काम लोगों ने कहा कि आप ऐसा काम करिए जो गरीब लड़कियों की शादी कराते थे, 2 दिलों को जोड़ो। उस जमाने में ट्रिब्यून में क्लासिफाइड विज्ञापन आते थे और बॉक्स नंबर के हिसाब से विज्ञापन जाते थे। मैंने अपने पेपर में 100 रुपये की स्कीम दी कि आप 100 रुपये की मेंबरशिप लीजिए, आपके बेटे का जब तक रिश्ता नहीं होगा आपका विज्ञापन फ्री छपेगा। आप यकीन मानना कि 4 महीने के अंदर
मेरे पेपर की सर्कुलेशन 8800 कॉपी फिर हो गई थी और मैं उसी पेपर से बहुत आगे बढ़ा। लेकिन उस समय मुझे इतनी बड़ी कामयाबी कह लो, ठोकर कह लो, संभलने का मौका मिला कि भी हमेशा ये पेपर से कमाई होने वाली नहीं है। फिर मैंने इसके साथ क्या काम चल सकता है, समय के अनुसार आप क्या कर सकते हो, बदलना जरूरी है। तो मैंने अपने दादा, परदादा, पिताजी, आप हो गए, अब आगे मेरी बेटियां हो गई, बच्चे हो गए, मैंने 6 पीढ़ियां देखी हैं इस उम्र में। तो 6 लोगों के साथ बैठ के, 6 पीढ़ियों के साथ बैठ के जो उनका अनुभव है वो मैं धारण करता गया और आज तक मैं ऐसे बढ़ता गया कि मुझे खुद नहीं पता। एक कसम खाई थी पहले कि एक फिल्म बनाऊंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 87 में वही पंकज जी ने अभी जो बात कही है कि भी मुंबई जाना, जाके फिल्म बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। मेरा एक दोस्त था, मैं उसको 87 में मुंबई छोड़ के आया था, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों से मेरी दोस्ती तभी भी थी और आज भी उसी हिसाब से है। आप मुझे यकीन मानना, लोग तरसते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन को मिलना चाहता हूँ, शाहरुख खान को मिलना चाहता हूँ, लेकिन आज भी इतने बड़े बड़े कलाकार फ़ोन करके अगर कहो तो टाइम वो मुझसे मांगते हैं। एक समय था जब मैं उनके साथ कहता था कि सर सेल्फी लेनी है, तो फर्स्ट टाइम मुझे 2016 में एक तक बोलने का तेरे साथ सेल्फी ले ले, तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि भी मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, तो मुझे फिल्म बनानी है। तो मैं 2016 में मैंने फिल्म का जो शुरुआत की थी, ए डॉक्टर टेल पांक के नाम से। और उस समय मैं पहले ये लेके चला था कि मुझे जिसने भी लगाया था कि 1 रुपया लगाओगे 4 रुपये आएंगे, लेकिन मैं सारा कुछ अपने घर का दाव पेच लगा के मैंने सब कुछ लगा दिया था। और मुझे आज भी याद है और गर्व से कह रहा हूँ कि आप 3 करोड़ की फिल्म बनाते हो और 3 लाख रुपए घर लेके आ रहे हो। 1 साल तक मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे को लॉस हुआ है, चुपचाप मैं वो समय मैंने निकाल लिया। और 1 साल में मैंने वो देखा कि ये फिल्म बिकती कैसे है, फिल्म चलती कैसे है, मुंबई वाले लोगों का बेवकूफ़ बनाते कैसे हैं। तो 1 साल में मैंने अपनी PhD कह लो, लोग तो पढ़ते हैं, मैं कट गया कि मेरी जो 5 लाख की जो फिल्म, 3 करोड़ की फिल्म 5 लाख में बिकती थी, आज उसी फिल्म ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस दिया है। और उसके बाद मैंने हर फिल्म को उसी तरीके से बनाया जितने की वो बिकती है। आज मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत से पैसे हैं या बहुत से पैसे मैं कमा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस शहर से मुझे बहुत कुछ दिया है और बिना सोचे समझे मैं कोई भी काम करता हूँ। और कोई ऐसी शक्ति, कुरुक्षेत्र की कृष्ण मुरारी कह लो, कुछ भी कह लो, वो शक्ति है जो मुझे गलत रास्ते में भटकने नहीं देती। और मेरे घर में जब 2 बेटियों का जन्म हुआ था, तभी भगवान ने मुझे धन देना शुरू कर दिया था। कि भी बेटियों की शादी करनी है, कुछ उनके नाम FD करा लो, कुछ करा लो। मैंने बहुत कुछ जोड़ा था, बहुत कुछ जोड़ते जोड़ते, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं होता। जब बेटी का जन्म होता है तो परमात्मा उसका भाग्य सब कुछ साथ लिख देता है। मैं आज की डेट में जो अपने अनुभव छोटे से लाइन में खत्म करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम है, बहुत लोगों को मैं बिठा चुका हूँ। जितना भी हम सोचते हैं कि हम पैसा जोड़ लें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे भाग्य का होता तो हमारे माँ बाप के पास पैसा होता। ये जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारे पास है, ये हमारे बच्चों का भाग्य है। और आप ये सोच के चलो कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं, तो आदमी व्यर्थ में सोचता है। और आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से विक्रम कॉलोनी की नालियां, गलियां इतनी लबलब गंदगी से भरी पड़ी है कि यहाँ पर लोगों को रहना दुश्वार हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, ऐसे पूरे शहर में जो गंदगी का आलम बना हुआ है। और देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार से नाले पानी भरा पड़ा है, पेड़ पौधे सड़कों के किनारे, नाले किनारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ के पार्षद है वो तो बिल्कुल अभिज्ञ है, अनजान है यहाँ से, यहाँ के व्यवस्था से। वो यहाँ पर आकर देखते नहीं, ऐसा कहना है यहाँ की महिलाओं का। और ये जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल मिट्टी से भरी पड़ी है और सड़क के किनारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। मच्छर, मक्खी, दूसरे अन्य जानवर यहाँ पर पनप रहे हैं, बीमारियां पनप रही हैं।
कि ऐसे हालातों के अंदर विक्रम कॉलोनी के लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं ये इन्हीं यही जानते हैं। और अब ये हाथों में अपने घरों का कूड़ा लेकर पहुंचे हैं मेन रोड पर, जो कि एंट्री करते हैं, शहर में एंट्री करती है वो रास्ता। और आइए जानेंगे क्या क्या टुकड़ा है इनका, क्यों इन्होंने ऐसा किया और क्यों ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं। देखते रहे जीप चौहान साथ अमर मंथन खबर को अधिक से शेयर करें। बहुत बुरा हाल हो चुका है हमारे शहर में गंदगी का। पिछले 2-3 महीने से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। इससे पहले थोड़ा कम था, तो अब ज्यादा हो चुका है। त्रावड़ी में गंदगी का आलम बन गया है, त्रावड़ी गंदगी का हब बन गया है। विक्रम कॉलोनी की जो महिलाएं हैं बड़ी परेशान हो गई है, परेशानी में आकर उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाना मुनासिब समझा। ये तस्वीरें हैं टीटी रोड की, और जिस रोड से अंदर एंट्री करते हैं साथ में ही खब्बे हाथ में लेफ्ट हैंड में विक्रम कॉलोनी है। तो मैंने दूसरा शेड्यूल शुरू किया। यहाँ की जनता अपने घरों का कूड़ा करकट लेकर सड़क पर पहुंच गई है, सड़क पर रख दिया, काफी देर तक जाम भी लग रहा कि मेरे से कहीं अधिक नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारे बजे और ऊंचे परिवारों में मेरे बच्चे गए। तो ये उनका भाग्य है या मेरी कोई अच्छी करनी है जो मुझे या मेरे परिवार को वो मिलता है। और मेरा ये मानना है कि आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा दूसरों के लिए सोचेंगे, सेवा भाव हर तरह से होता है। जरूरी नहीं है कि आप सेवा पैसों से करें। मैं चैरिटी के रूप में कर रहा हूँ, तो मैं ये लेके चला हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अपने घरों में सेटल हैं। बल्कि मेरी दोनों बेटियां कहती हैं कि पापा वाइंड अप करो, लेकिन हम कुछ भी आराम करने की स्थिति में नहीं है। कुछ ना कुछ हमें करना है, समाज के लिए करना है। तो जितना हमारे पास है वो इतना है कि अगर हमें आज भी कुछ हो जाए तो हम उनके लिए सब कुछ अच्छा कर जाएंगे, अच्छा छोड़ जाएंगे। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है आप लोगों के लिए, समाज के लिए करें। तो मैं समाज के लिए जो मेरे शौक है, शौक में कि आपके सपना क्या है पापा, आप क्या करना चाहते थे? मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर बन नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के लिए आइडल पर्सन बनो जो मुंबई नहीं जा पाते या उनके पास पैसा नहीं होता। तो मैंने 2017 में जब पहले पिक्चर बनाई थी तो 23 लोगों को, नए चेहरे को मैंने काम दिया था, और वो फिल्म भगवान की कृपा से नाम कमा गई। और आज यश बाबू एंटरटेनमेंट बैंडर जो है, आप सब भाइयों के सहयोग से ब्रांड बन गया है। और मैं एक और घोषणा करता हूँ कि हम 80% पैसा जो भी हमारे पास है वो हम चैरिटी में ही लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। किसी गरीब कलाकार, खासतौर पर कलाकार, क्योंकि कलाकार मुंबई नहीं पहुंच पाता, कलाकार को उसकी बीवी नहीं पूछती। कई मैंने वो देखे हैं कि वो कलाकार तो अंदर से बड़ा अच्छा कलाकार है, उसकी बीवी बोलती कमाते क्या हो। अगर उसकी बीवी कमा रही है और वो कलाकार है तो घर का राशन वाशन सब चलता है। वरना इस लाइन में सभी शाहरुख खान नहीं बन पाते। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, कुरुक्षेत्र से मुंबई गए हैं और मुंबई जाके वापस आए हैं। उनकी पीड़ा, उनका दर्द जब वो बयान करते हैं तब होता है कि यार बॉलीवुड को कुरुक्षेत्र में लाया जाए और उनके लिए कुछ किया जाए। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं बॉलीवुड को कुरुक्षेत्र में लाऊं और अपने शहर का पैसा इस शहर में ही लगता रहे, ना कि यहाँ का पैसा बांट दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बहुत कुछ गलत भी बोल गया होगा तो लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।